नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश शॉ और आज हम चर्चा करेंगे डीसी चुनाव हस्तक्षेप मामले में हाल ही में आए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। न्यायाधीश चुइन ने विशेष परिषद को 180 पन्नों का विस्तृत संक्षिप्त विवरण दाखिल करने की अनुमति दी है। यह निर्णय चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है और ट्रंप की कानूनी स्थिति को और जटिल बना सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस आदेश का क्या मतलब है और यह ट्रंप के लिए क्या चुनौती पेश करता है। जैसा कि अनुमान था, जज चुइन ने विशेष काउंसिल की एक बड़ी मांग को मंजूरी दे दी है, जिससे उन्हें 180 पन्नों का दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मिल गई है, जो सामान्य सीमा से 4 गुना लंबा है, ताकि सभी तथ्यों को शामिल किया जा सके, जो नवीनतम आरोप पत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं, और इसे प्रतिरक्षा के आधार पर खारिज होने से बचाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसे अवैध करार दिया था। उन्होंने इसे एक बदमाशी और अप्रासंगिक कहा, लेकिन उनकी असली चिंता यह थी कि जज चुइन पहले ही सरकार को 5 सितंबर को यह अधिकार दे चुकी थीं कि वे 2 दस्तावेज दाखिल कर अमेरिकी जनता के सामने मुख्य सबूत प्रस्तुत करें। ट्रंप नहीं चाहते थे कि न्याय विभाग चुनाव से पहले नए तथ्यों का खुलासा करे, जबकि उनके पास इसका जवाब देने के लिए सिर्फ एक मौका रहेगा। जज चुइन को सबसे अधिक इस बात से नाराजगी होती है कि ट्रंप बार बार गलत दस्तावेज दाखिल करते हैं और लगातार कहते हैं कि न्यायाधीश ने गलत निर्णय लिया है। उन्होंने मांग की थी कि सरकार प्रतिरक्षा का निर्णय होने तक अधिक दस्तावेज न सौंपे। ट्रंप ने यह भी कोशिश की थी कि विशेष काउंसिल किसी विस्तृत दस्तावेज को दाखिल न करे, लेकिन जज उनकी बातों से सहमत नहीं है। अब हमारे पास आदेश है जिसमें लिखा है कि अदालत सरकार के 180 पन्नों के दस्तावेज दाखिल करने के अनुरोध को मंजूर कर रही है। वहीं ट्रंप को केवल 45 पन्नों में जवाब देने का मौका मिलेगा। हालांकि ट्रंप बाद में 180 पन्नों की अनुमति मांग सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को यह निर्देश दिया है कि वह नए आरोप पत्र की गहराई से जांच करे और आरोपों का विश्लेषण करे। यह महत्वपूर्ण आदेश 26 तारीख को दाखिल किया जाएगा और जज चुइन ने इसे आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। अदालत ने यह कहते हुए सरकार के 180 पन्नों के दस्तावेज को आवश्यक ठहराया है कि इस जटिल मामले के तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए यह जरूरी है। विशेष काउंसिल ने तर्क दिया था कि इस मामले की व्यापकता को सही से समझने के लिए विस्तृत दस्तावेज जरूरी है, जबकि ट्रंप के पास केवल 45 पन्नों में जवाब देने का समय होगा। इसके अलावा अदालत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि सरकार का यह दस्तावेज जनता और संभावित झूरी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जज ने कहा कि ट्रंप की प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार भी यही दस्तावेज पेश किए जाएंगे, इसलिए यह सिर्फ समय का मुद्दा है, न कि सामग्री का। अदालत का यह भी मानना है कि ट्रंप की असली चिंता यह है कि अमेरिकी जनता चुनाव से पहले नए तथ्यों से अवगत हो जाएगी, जो उनके पक्ष को प्रभावित कर सकते हैं। ट्रंप का यह तर्क भी अदालत ने खारिज कर दिया कि सरकार का दस्तावेज न्याय विभाग की नीति का उल्लंघन करता है। इसके चलते अदालत ने ट्रंप की सभी मांगों को खारिज कर दिया। इस आदेश का मतलब है कि 180 पन्नों का विस्तृत दस्तावेज, जिसमें साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल होंगे, 26 तारीख को दाखिल किया जाएगा। इसके बाद ट्रंप को अपने जवाब के लिए लगभग 1 महीना मिलेगा और फिर चुनाव से ठीक पहले एक और दस्तावेज दाखिल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में निर्णय आने में अभी समय लगेगा और यह संभवतः उद्घाटन समारोह के आसपास आएगा। तो दोस्तों, यह था डीसी चुनाव हस्तक्षेप मामले का विश्लेषण। 180 पन्नों का यह संक्षिप्त विवरण, जिसमें सबूत और गवाहों के बयान शामिल होंगे, आने वाले समय में ट्रंप के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या आप मानते हैं कि यह ट्रंप के खिलाफ एक मजबूत मामला साबित होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।